भरतनगर पार्क में आज यहाँ के काउंसलर और यहाँ के एमपी दोनों मौजूद हैं। मौका है खुशी का। एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी की ओपनिंग है। देखिए अपने हाथों से किस तरह ओपनिंग किया है। मौजूद हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और भरतनगर के इस हॉस्पिटल में, जहाँ पर राजपाल सिंह और राम सिंह विदुरी जी ने इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। राजपाल सिंह और राम विदुरी सिंह ने क्या कहा इस हॉस्पिटल के बारे में और इलाके वालों की क्या खुशियां हैं इस हॉस्पिटल को खुलने के बाद, और वो भी होम्योपैथिक का हॉस्पिटल। इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, इस जगह पर ज़रूरत है एक मल्टी हॉस्पिटल की। राज्यपाल जी जो भी विकास का कार्य अपने वार्ड में करना चाहेंगे, कभी भी उनको धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जितना भी पैसा वो क्षेत्र के विकास के लिए वो मांगेंगे, हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से उनको एरिया के डेवलपमेंट के लिए उतना बजट जरूर उपलब्ध कराएंगे। इस हॉस्पिटल से क्या उम्मीदें हैं? ये एक अच्छी डिस्पेंसरी खोली है, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है, और मैंने तो यही सुना आज तक कि भाई एलोपैथी का इलाज कराओ तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। होम्योपैथिक की दवाई लो तो जो ऐसी बीमारी जो बड़ी पुरानी बीमारी हो तो उसका भी इलाज हो जाता है। तो होम्योपैथी के बारे में तो सब लोग चर्चा करते हैं और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। एक अच्छा काम श्री राज्यपाल जी ने और हमारे जो मेडिकल स्टाफ के जो भी हमारे अधिकारी हैं उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत अपनी ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र के लिए एक अच्छी शुरुआत की है और इसको और बेहतर करने के लिए जो कुछ और भी आगे करना होगा राज्यपाल जी करेंगे। उसमें जहाँ मेरा सहयोग उनको चाहिएगा, मैं अपना हमेशा मेरा सहयोग उनके साथ रहेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि समय समय पर श्री राज्यपाल जी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद हैं, कुछ ना कुछ क्षेत्र में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते रहते हैं। सुखदेव विहार का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता थी उसको अच्छे से डेवलप किया जा सके, विकसित किया जा सके, धनराशि उपलब्ध करा दी है। क्योंकि निर्माण के कार्यों पर अभी रोक लगी हुई है, तो जैसे ये रोक हटेगी उस काम को स्पीडअप किया जाएगा। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी से बातचीत हो गई है कि वो इसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। क्षेत्र की और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके समाधान करने में श्री राज्यपाल जी निरंतर लगे रहते हैं। और मैंने भी उनको आश्वस्त किया जब जब मेरी उनके साथ बैठक होती है कि आपके वार्ड के लिए आपको जितनी भी धनराशि की आवश्यकता है उतनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे मालूम है कि हमारे जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं उनको विकास के लिए मुश्किल से 15 लाख रुपया केवल नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो 15 लाख रुपया में क्षेत्र का विकास कैसे संभव है? तो इसलिए हमने उनसे आग्रह भी किया है कि क्षेत्र के डेवलपमेंट में कभी भी कोई किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी, और यदि विकास के कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करा दिया जाए तो फिर विकास के कार्य ज़मीन पर उतर सकते हैं। बजट की कोई कमी नहीं है। चाहे वो गांव के लिए जितना भी मैंने राज्यपाल जी से आग्रह किया है, गांव के लिए जितना भी बजट उनको चाहिए, हमने दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूरे दिल्ली देहात के गांवों के लिए 1500 करोड़ रुपया लिया है। और अभी मेरे अपने दक्षिणी दिल्ली में लगभग 260 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं जिनके मैंने उद्घाटन किए हैं। आज भी मैं 6.5 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन अय्या नगर में करके आया हूँ। तो गांवों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। अब जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसके लिए कोई बजट की आवश्यकता है तो रामवीर सिंह विदुरी एमपी लेट से मेरे पास 5 करोड़ रुपया होता है। लेकिन राज्यपाल जी के वार्ड के लिए मेरी प्रायोरिटी होगी, जब भी एमपी लेड में से जो पैसा मांगेंगे मैं वो पैसा उपलब्ध कराऊंगा। उसमें कभी मेरी ओर से उनको
मैं ना कहने वाला नहीं हूँ। और क्योंकि आज एक अच्छी डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया जा रहा है, आप सब लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, मैं दो बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा और आपसे आग्रह भी करूंगा कि आज यदि रामवीर सिंह विधूड़ी पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से आपके बीच में खड़ा हुआ है या आप सभी को संबोधित कर रहा है, इसमें आपका भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला और मैं चुनाव जीतकर आज पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, तो ये सब आपके आशीर्वाद की बदौलत है। और मैं एक बात बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक लंबा राजनीतिक जीवन है, 55 साल राजनीति में हो गए। दिल्ली नरक बन गई है। दिल्ली आज लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इतनी प्रदूषित हो गई है कि इस मौसम में लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं। तो दिल्ली को यदि आपने प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है तो आपको एक मौका जो है दिल्ली में भाजपा को देना पड़ेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन सके, जिससे कि मोदी जी का जो सपना है कि हम वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा उन्होंने गुजरात को बनाया है। अब अहमदाबाद जाइए ना, अहमदाबाद के बहुत लोग मिलते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले अहमदाबाद की हालत क्या थी, आज लोग कहते हैं पूरी तस्वीर बदल दी। तो मोदी जी की ये दिली ख्वाहिश है कि एक बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आ जाए और दूसरे से भी मुक्ति मिले। आज दिल्ली का जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह फेल हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर अच्छी बसें नहीं हैं, जो बसें चल भी रही हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा दिल्ली को प्रदूषित जो हमारे पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं, जो उनका धुआं है, वो दिल्ली को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। अगर दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें आ जाएं तो लोग अपना निजी वाहन छोड़कर वो इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल करेंगे। और मैं तो अपने घोषणा पत्र में लिखने जा रहा हूँ, अभी केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री की है। उनके पास तो बसेज है ही नहीं, महिलाएं खड़ी रहती हैं बस स्टैंड पे, बस रुकती नहीं या बस है नहीं। मैंने तो घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा की है कि हम 2 साल के अंदर कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के लिए खरीदेंगे। और जब ये जो 4 महीने हैं जिसमें प्रदूषण बढ़ता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों में डीटीसी की बस, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे छात्र है, चाहे छात्राएं हैं, चाहे हमारे बच्चे, सभी के लिए मुफ्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। लोग जो है अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बसों का इस्तेमाल करेंगे, तो दिल्ली प्रदूषण होने से बच जाएगी। दिल्ली की सड़कें जो आज टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, आप ठीक से दिल्ली की सड़कों को डेंस कारपेट कर दीजिए। जब धूल उड़ती है तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण धूल से ही फैलता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। तो आज हमारे सामने इस बात का भी संकट है कि लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है। जो पीने का पानी मिल रहा है वो जहरीला है, वो दूषित है। यमुना के बारे में आप सभी को मालूम है, कोई ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई पिछले 10 सालों में एक नया कॉलेज नहीं खुला, कोई एक नया स्कूल नहीं खुला। तो कोई ऐसा काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नहीं किया जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। एक बात वो कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है उसको बंद कर दिया जाएगा। हम इसको जारी रखेंगे, बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो बिजली पर सरचार्ज लगाए हैं और बिजली की दरें बढ़ाई हैं, हम इसको न्याय संगत भी बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, वो कहते हैं 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, ये आएंगे तो उसको बंद कर देंगे। हम उसको बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम दिल्ली के अंदर और ज़्यादा जल उपलब्ध कराएंगे। हम मुरादनगर से जो 150 MGD पानी आना है, योगी जी के आशीर्वाद से उसको भी दिल्ली लेकर आएंगे। हिमाचल और हरियाणा से भी हम दिल्ली के लिए पानी लेकर आएंगे। कम से कम दिल्ली के हर व्यक्ति को, आपको तो ज़्यादा पानी मिल रहा होगा मेरे ख्याल से पहले से ही, लेकिन दिल्ली में हर व्यक्ति को, हर परिवार को 4 घंटे कम से कम साफ जल उपलब्ध हो सके। और ये जो टैंकर जो माफिया है उसका हमेशा के लिए दिल्ली में उसका खात्मा किया जा सके, ये व्यवस्था भी दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है वो करेगी। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो मुफ्त सफ़र की व्यवस्था है हम उसको जारी तो रखेंगे, लेकिन क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार के पास तो बसें ही नहीं है, जैसे मैंने कहा है कि हम 10,000 और इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली के लिए खरीदेंगे तो हमारी महिलाएं जो हैं वो अच्छे से इलेक्ट्रिक बसों में दिल्ली में अपना सफ़र कर सकेंगी। ये व्यवस्था भी हम करने वाले हैं। मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ा कि पिछले 3-4 दिन से अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के लोग, वैसे तो उनकी मीटिंगों में लोग जुटते नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं ये आएंगे तो ये बंद कर देंगे सारी सुविधाएं। हम आएंगे तो हम बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम इन सुविधाओं में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। जिनकी उम्र 70 साल है, 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंध रखता हो, अमीर है, गरीब है, मोदी जी की सरकार ने यदि हमारा वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग कोई बीमार हो जाए, हमारी कोई माँ हो, कोई हमारा बुजुर्ग हो, यदि बीमार हो जाए तो मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनको अपने बेटा बेटी की ओर देखना नहीं पड़ेगा। बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में मोदी जी की सरकार उपलब्ध करा रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, हमारी जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उसी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। जो राशन कार्ड बंद पड़े हैं उनको चालू किया जाएगा, ओल्ड एज पेंशन बंद पड़ी है उसको चालू किया जाएगा। और मोदी जी ने जो एक अच्छी योजना दिल्ली में शुरू की है, तो राज्यपाल जी को मालूम होगा, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, जिनके पास हाथ का हुनर है, नाई है, धोबी है, बढ़ई है, खाती है, लुहार है, हमारे राजमिस्त्री हैं, यदि वो छोटा मोटा धंधा करना चाहते हैं, आज रजिस्ट्रेशन कराइए, 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपया धंधा करने के लिए मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध हो जाते हैं। इस योजना का जरूर लाभ उठाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जो आज नई डिस्पेंसरी की शुरुआत की है, मैं उसके लिए श्री राज्यपाल जी को, हमारे जो मेडिकल स्टाफ के लोग, हमारे अधिकारी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं छुट्टी के दिन, मैं उनको भी बहुत बहुत अपनी ओर से, अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जो ये फरवरी के महीने में चुनाव होगा, उसमें भाजपा को अपना आशीर्वाद देकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनवाइए। नहीं तो फिर वही रोना चलता रहेगा जो अरविंद केजरीवाल आज रोता है। अरविंद केजरीवाल एक ही बात कह रहे हैं ना कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे गृह मंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रही, मुझे अफसर सहयोग नहीं करने दे रहे। अरे आप मुझे बताइए, अब ये रोना धोना आज हो रहा है, कल तुम्हारी सरकार आएगी तब भी यही रोना धोना होगा। अब लोग रोना धोना नहीं सुनना चाहते, अब लोग ये सुनना चाहते हैं हमारी पीने के पानी की समस्या है, हमारी ट्रांसपोर्ट की समस्या है, हमारी सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, हमारे यहाँ कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई फ्लाईओवर नहीं बना। ऐसी समस्याओं का समाधान हो। लोग अब समाधान सुनना चाहते हैं, लोग बहानेबाजी नहीं सुनना चाहते। अगर मैं अपने क्षेत्र में जाकर ये कहूँ कि मैं विधायक था, लीडर ऑफ अपोजिशन था, अगर मैं बदरपुर में ये कहता कि मुझे केजरीवाल जी काम नहीं करने दे रहे या मुझे केजरीवाल जी के मंत्री काम नहीं करने दे रहे, तो लोगों के मन में एक भाव जरूर आता कि इस आदमी को चुनकर गलती करी। हम उसी पार्टी का कम से कम एमएलए चुन लेते तो कम से कम क्षेत्र में विकास के काम तो होते। अब जब काम नरेंद्र मोदी जी को करना है, गृह मंत्री जी को करना है, एलजी को करना है, भाजपा को करना है, तो इस बार एक धक्का मारो और भाजपा को लाओ, जिससे कि दिल्ली को जो मोदी जी की इच्छा है वर्ल्ड क्लास सिटी हम बना सकें, दिल्ली के लोग गर्व कर सकें कि हम दिल्ली के निवासी हैं। ऐसी दिल्ली बनाने की हम सभी की इच्छा है। आपका आशीर्वाद जैसे मुझे मिला था, उससे ज़्यादा आशीर्वाद विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक अच्छे कार्य की जो शुरुआत हुई है, बहुत बहुत बधाई। क्षेत्रवासियों को एक बार मैं दिल की गहराइयों से फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भारी मतों से मुझे अपने क्षेत्र से चुनाव जिता के भेजा। मेरे से जो कुछ एरिया के डेवलपमेंट के लिए बन पाएगा, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके लिए हाजिर भी रहूँगा। जो भी काम विकास के कर सकता हूँ वो भी करूँगा और आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। बहुत होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हुए, और आज जो विश्वास जनता से मुझे मिल रहा है, मतलब मेरे विश्वास की बात नहीं है, जनता का विश्वास इतना ज़्यादा बड़ा है होम्योपैथी में कि सबको पता चल गया है कि एक सेफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन है।
सेफ सिस्टम जिसमें बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और हर प्रकार की बीमारी का इलाज हमारे पास संभव है। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो भी हमारी दवाइयाँ बहुत सेफली खा सकती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो मैं तो चाहूँगी कि इस पद्धति को जितना प्रचार मिले उतना ही जनता का फ़ायदा है। और जय भारत, वंदे मातरम। इस इलाके के वासी हैं आप लोग, इस हॉस्पिटल से क्या उम्मीद है? होम्योपैथिक बहुत अच्छी मतलब मेडिसिन है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मतलब पुराने से पुरानी दवाइयाँ इलाज भी जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। और होम्योपैथिक की जो इस यहाँ पे डॉक्टर आई हैं वो एक तारीफ़ काबिल हैं। श्रीनिवासपुरी के अंदर थी तो हम वहाँ लाइन लगती है जी इनसे दवाई लेने।